भारत पुरानी चिकित्सा पद्धति के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, जिसमें सबसे सफल चिकित्सा पद्धति के है आयुर्वेद। आयुर्वेद जटिल से जटिल रोगों से लड़ने के लिए कारगर चिकित्सा। सैकड़ों साल से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लाइलाज बीमारियों को ठीक किया है। आपको बता दें कि आयुर्वेद की इस पहचान को दिलाने के लिए विश्व आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है, जो आज दुनिया भर में 150 से अधिक देश इसे मना रहे हैं। आयुष मंत्रालय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार थीम पर 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और आज के इस खास दिन हम आपको आयुर्वेद से संबंधित जानकारियों को देंगे और आयुर्वेदाचार्यों और डॉक्टर से रूबरू कराएंगे, जो हमारे बीच हमारे जीवन में आयुर्वेद के महत्व को बताएंगे। तो देखिए, आयुर्वेद दिवस आज और ऐसे में धन्वंतरी जयंती पर आयोजित तो देखिए, आपको ये बताते चले कि धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे और वे आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया करते थे। आयुर्वेद की उत्पत्ति के अभिन्न अंग भी हैं धन्वंतरी। और देखिए, आज विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका बी सूद, जो कि सीईओ है नवजीवन ग्रुप की। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आज आयुर्वेद दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और सबसे बड़ी बात, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 150 देशों में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसे मनाया जा रहा है। कैसे देखती हैं आप इसे? ऐसा है कि मोदी जी के ने जब नेशनल आयुष मिशन स्टार्ट किया तो ये इन्होंने 2014 में शुरू किया। इसके शुरू होने से पूरे विश्व भर में आयुर्वेदा का बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रचार हुआ है। तो मैं मोदी जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हम जैसे डॉक्टरों की और जो हमारे उत्पाद हैं उनकी इतनी सराहना की, और आयुर्वेदा को, जो कि हमारे देश का सबसे पुराना साइंस है और जिससे, जैसे आपने बताया, बहुत ही जटिल रोग जिससे ठीक कर रहे हैं और बहुत सारी औषधियाँ हमारी इससे उपलब्ध हो रही हैं सब लोगों को। तो इसका बहुत बहुत सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि उन्होंने आयुष की स्थापना की और आयुर्वेदा को पूरे विश्व में फैलाया। बिल्कुल। देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं, आज विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, अगर आयुर्वेद पद्धति को हम देखें तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने इसका जिक्र पहले भी किया और एक लंबी बहस भी है कहीं ना कहीं आयुर्वेद और एलोपैथी में। देखिए, आयुर्वेद एक ऐसा हमारा साइंस है, जैसे मैंने बताया, जो कि हमें लगता है कि 5000 साल पहले लिखा गया था, पर ये आश्चर्यचकित है जो मुझे अभी हाल फिलहाल में पता चला है कि आयुर्वेद की जो हर्ब्स हैं, जो औषधियाँ हैं, वो 5000 साल नहीं बल्कि आज से 50-60 हज़ार साल पहले से यूज़ में लाई जा रही हैं। तो इसलिए आयुर्वेद और जो हमारा जो रिलीजन है वो इस विश्व में सबसे पुराना है। इसलिए जो हमारी औषधियाँ हैं वो बहुत सही हैं और बहुत अच्छी हैं। इससे ऐसा है कि ये जटिल से जटिल बीमारी को दूर कर देती हैं। मैं यहाँ प्रिवेंशन की बात नहीं कर रही, मैं साथ साथ क्योर की बात भी कर रही हूँ कि ऐसी लाइलाज बीमारियाँ, जैसे हमारा डायबिटीज़ हो गया और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जैसे कैंसर है। कैंसर इस टाइम बहुत ज़्यादा इंडिया में फैला हुआ है। डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा सबसे ऊपर नंबर पे है इंडिया में। तो हमारे भारत में ऐसी बीमारियाँ हैं और पूरे विश्व में ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि एक मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी नहीं ठीक कर पाती। एलोपैथी सिर्फ हमारे को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देती है, वो हमें प्रिवेंशन देती है कुछ समय के लिए, पर आयुर्वेदा जड़ से हर बीमारी को निकालता है, क्योंकि आयुर्वेदा हमारे हर बॉडी के सेल पर फोकस करता है और हमारी एक एक औषधि सिर्फ एक बीमारी को ठीक नहीं करती है, वो कम से कम 10 से 11, 12, 15 बीमारियों को एक साथ ठीक करती है एक औषधि। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, चरक हमारे पिता हैं आयुर्वेदा के, जिन्होंने चरक संहिता लिखा, तो उन्होंने इतना
उनकी किताबों में इतना ज्ञान है, जिसमें उन्होंने ट्रीटमेंट के साथ, औषधियों के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों को बताया गया है, का वर्णन किया है उसमें कि ये कैसे, मतलब हम कैसे कैसे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है इस समय कि हमें वो उपचार जो करने हैं वो सही तरीके से प्रयोग में लेकर आने हैं। आप बिल्कुल, और देखिए जैसे इसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि जैसे एक बहस छिड़ी रहती है आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर, लेकिन ये भी बिल्कुल कहना यकीन हम कर सकते हैं कि ये जो है असर करता है, लेकिन बेहद कहते हैं कि स्लो असर करता है। तो इस बहस को कैसे देखें आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये समझाऊंगी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कि एलोपैथी हमें इंस्टेंट रिलीफ देती है। अगर आज आपको कोई बुखार है और आप पैरासीटामोल खाएंगे तो आपको इंस्टेंट 6-8 घंटे में रिलीफ मिल जाएगा, पर आप देखेंगे कि 6-8 घंटे बाद वो बुखार आपको दोबारा वापस आ जाएगा जब तक आप इसका पूरा कोर्स ट्रीटमेंट ना करें। या ऐसा नहीं है, जब हमारे कोविड हुआ, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कोविड में लोगों ने बहुत सारी पैरासीटामोल खाई, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हुए लोगों के लिवर और किडनी के ऊपर। तो बहस ऐसी है एलोपैथी और आयुर्वेदा में कि आयुर्वेदा के साइड इफेक्ट्स नहीं है, डायरेक्ट हर्ब्स हैं जिनको हम मिक्स करके, उनको पीस कर, उनको काफ़ी सारी तरीकों में, बहुत सारी फॉर्म्स में उनको बना के देते हैं। तो ऐसा है कि जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा क्योर है, क्योरेटिव ट्रीटमेंट है, जो कि क्योर पे, हमारे हर सेल पे फोकस करता है। अब रही बात कि इसमें टाइम लगता है, देखिए अगर आपकी कोई बीमारी बहुत पुरानी है, जिसे हम क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, या जटिल है, या आप समझिए कि कोई अर्थराइटिस से या मतलब जोड़ों के दर्द से या फिर डायबिटीज से इस टाइम जूझ रहा है, तो क्या वो 10 गोलियां खाने से या 15-20 दिन की दवाई खाने से ठीक हो जाएगा? नहीं। अगर उसको जड़ से निकालना है तो उसका एक दवाई का, आयुर्वेद की पूरी ट्रीटमेंट तो उसको लेना पड़ेगा। अब लोगों को ये भी परेशानी होती है कि अगर 5-6 दवाइयों का कोर्स वो कर रहे हैं आयुर्वेद का, तो हमें दवाई दूध से लेनी पड़ती है, हमें दवाई समय में लेनी पड़ती है। पर आयुर्वेदा का यही तो एक मेन चीज़ है। आयुर्वेदा इसीलिए तो हर किसी को ठीक कर पाता है अंदर से, क्योंकि अगर आप आयुर्वेदा के साथ चलेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपनी होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, और सब दवाइयाँ उसके अंतर्गत लेंगे, तभी तो आप ठीक होंगे। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए, एमडी आयुर्वेद कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे इस चैनल में। और देखिए, इसका जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 150 देश आज इससे मना रहे हैं। आयुर्वेद पद्धति को आप कैसे देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आप सभी को आयुर्वेद दिवस की और धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जी, तो शायद उनकी ऑडियो है हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। जी परमेश्वर, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बात पूरी करें अपनी। जी हाँ, और इस बधाई के बाद कुछ फैक्ट्स मैं आयुर्वेद के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपके माध्यम से व्यूअर्स से भी शेयर करना चाहूंगा कि ना तो आयुर्वेद स्लो है, बल्कि आयुर्वेद एक राइट अप्रोच टू ट्रीटमेंट है। हमें आज की टाइम पे, आई एम एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, दिन में बैठ के 100 पेशेंट देखता हूँ, एंड बुखार के पेशेंट, लूज मोशन के पेशेंट, वॉमिटिंग के पेशेंट, पेन एब्डोमेन के पेशेंट को हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से तुरंत आराम देने में सक्षम है। तो एक जो ये भ्रांति फैली हुई है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन स्लो काम करती हैं, वो स्लो उन बीमारियों के लिए हैं जो क्रोनिक डिजीज हैं, जिनको हम क्योर की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां पे ट्रीटमेंट लंबा चलता है। लेकिन अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तो वी हैव मेडिसिन जो आपको पहली डोज से आराम देंगे। बुखार अगर आपको है तो हमारे पास वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन, जो आपको पैरासीटामोल लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मेडिसिन से भी बुखार उतनी तेजी से उतरता है। तो पहले तो आयुर्वेद को हमें स्लो नहीं बोलना है। आयुर्वेद हमारे पास वो मेडिसिन है जो तत्काल आराम देती है। नंबर 2, एक सेकंड अच्छी बात यह है कि कंट्रोल के साथ क्योर की पॉसिबिलिटी आयुर्वेद देता है। कोई भी बीमारी आप हमसे अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो कंट्रोल तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जब आप मेडिसिन लेते रहते हैं तो क्योर की संभावना हो जाती है। ऐसी संभावनाएं दुर्भाग्य से एलोपैथिक साइंस के साथ नहीं है। तीसरी, साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें
तो एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट वर्ल्ड वाइड नोन है, सब लोग जानते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारे मित्र हैं वो भी बोलते हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अजवाइन खाई पेट में दर्द के लिए, लेकिन वो अजवाइन आपको जोड़ों में भी ताकत देती है, आपके एलर्जी को भी ठीक करती है, आपके मेंस्ट्रुएशन डिस्मेनोरिया जो होता है उसको भी ठीक करती है। तो आप दवा एक चीज के लिए खाते हैं, आप काली मिर्च खा रहे हैं जुकाम के लिए, लेकिन वो काली मिर्च आपके पेट को भी ठीक कर रही है, आपकी अग्नि को ठीक कर रही है। तो साइड इफेक्ट ना होकर के साइड बेनिफिट आयुर्वेदिक की मेडिसिन के होते हैं। तो कहने का मतलब है, एक बात और यहां पे रखना चाहूंगा, हेल्थ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज प्रिवेंटिव, सेकंड इज क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव का मतलब है कि हमारा खान पान कैसा हो, हमारी जीवन शैली कैसी हो कि हम बीमारी ना पड़े। कितनी अच्छी बात है। और मुझे गौरव है ये कहने में कि आयुर्वेद इज द ओनली साइंस इन दिस वर्ल्ड जो एक तरह से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को इतने विस्तार से, इतने साइंटिफिक तरीके से बताता है कि ये सीजन चल रहा है, अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, ये चीज आपने खानी है, आपकी बात से चलिए सहमत हूं, लेकिन एक बात ये मुझे बताइए कि जब लोगों को हाई फीवर होता है तब वो डॉक्टर एलोपैथी दवा ही लेना प्रेफर करते हैं, तो ये जागरूकता उनमें कैसे पहुंचे? हालांकि देखिए, इससे लेकर हमने पहले भी जिक्र किया था कि एक बहस छिड़ी हुई है आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव वेल एस्टेब्लिश्ड साइंसेज ऑफ मेडिसिन। हमारा उसमें एलोपैथ भी है, उसमें आयुर्वेद भी है, उसमें होम्योपैथ भी है, उसमें नेचुरोपैथ भी है, और सब अपने आप में कैपेबल हैं और सब अपने आप में रेलिवेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एलोपैथ को डिस्कार्ड कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम ब्लेस्ड हैं, हमारे पास एलोपैथ भी है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आयुर्वेद भी है। लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि चिकित्सा के नाम पर केवल एलोपैथ को कंसिडर करके रोगी जो है वो एक एलोपैथिक हॉस्पिटल से दूसरे एलोपैथिक हॉस्पिटल जाता है, नाम बदल करके सेम सोल्ट की वही मेडिसिन फिर से खाने लगता है, तीसरे हॉस्पिटल जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको अगर एलोपैथ में अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपके पास आयुर्वेद के रूप में दूसरा मेडिसिन का सिस्टम है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। आयुर्वेद से भी आराम नहीं मिल रहा तो आप होम्योपैथिक को ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम भी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो हमें एक जगह स्टक नहीं होना है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश मेडिसिन, हमें सर्जरी करानी है, हम पेशेंट्स को भेजते हैं, ठीक है, सर्जरी भी आयुर्वेद की देन है। फादर ऑफ सर्जरी हमारे आचार्य सुश्रुत थे, तो अब वही सुश्रुत की सारी टेक्निक्स को, सुश्रुत में वर्णित सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इंग्लिश में लिख लेने के लिए इंग्लिश में लिख लिया गया, तो अब वो बन गया मॉडर्न साइंस, वो बन गया मॉडर्न सर्जरी। लेकिन सब कुछ आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में वर्णित किया है। तो फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि हम आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हम, यानी कि बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है, विश्व का कल्याण। बिल्कुल मोनिका जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉडर्न आयुर्वेदिक का जिक्र किया। मॉडर्न आयुर्वेद एक टर्म उन्होंने दिया, इस टर्म को आप कैसे डिफाइन करती हैं? देखिए, मोदी जी का जो हर अपना वो स्टेप लेते हैं वो तो बहुत ही सराहना योग है। अब ऐसा है कि मॉडर्न आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो उसमें 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से ये बोल रही हूँ, मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि हमें एलोपैथिक और आयुर्वेदा को कंबाइन कर देना चाहिए। जब हम लोग एक बीएमएस का डिग्री लेते हैं तो हम उसमें शल्य चिकित्सा, जिसे हम सर्जरी बोलते हैं या एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी का हम स्टडी करते हैं सर्जरी के लिए, तो ऐसा ही जैसे एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी आयुर्वेदा की बुक्स लगानी चाहिए। तो ये एक कदम होगा, एक मॉडर्न मेडिसिन में मॉडर्न आयुर्वेदा का एक स्टेप होगा, ताकि एलोपैथी और आयुर्वेदा मिलजुल के काम करें। ऐसे आयुष में यूनानी, जैसे अभी सर ने बताया कि यूनानी दवाइयां भी हैं और होम्योपैथी भी है, योगा भी है, नेचुरोपैथी भी है। परमेश्वर जी, बात पूरी करने के बाद मैं आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो ऐसा है कि हमें इन दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। दूसरा, मॉडर्न मेडिसिन का मतलब ये है कि मॉडर्न आयुर्वेदा में डायग्नोस्टिक्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि डायग्नोस्टिक्स, जैसे कि हमारे एमआरआईज हो गए, सीटी स्कैन्स हो गए, क्योंकि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में देखिए हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने 200 साल का शासन किया। उन्होंने हमें ये चीज सिखाया कि हमारी दवाई सबसे अच्छी है,
और तुम लोगों की दवाई अच्छी नहीं है, ठीक है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे बहुत काम चल रहा है, अच्छी बात है। और जितने भी हमारे ये सिटी स्कैन्स हो गए, हमारे रेडियोलॉजी हो गया, इसका भी बहुत सारा मतलब हमें हेल्प मिलता है आयुर्वेदा में भी। तो अगर हम लोग देखिए, आयुर्वेदा नाड़ी पर बेस्ड होता है, हम नाड़ी से आयुर्वेदा में काफ़ी बीमारियों का पता चला सकते हैं, पर उसके साथ साथ कुछ ऐसी जटिल बीमारियां होती हैं जिसमें हमें डायग्नोस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बोलूँगी कि आयुर्वेदा में इस चीज़ को शामिल करना और इसको साथ चलाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। तीसरी बात मॉडर्न आयुर्वेदा में ये है कि मॉडर्न आयुर्वेदा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम कितना रिसर्च कर रहे हैं आयुर्वेदा में। हमारे चरक संहिता में और जो हमारे शास्त्र लिखे हैं उसमें ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि एक बीमारी ओझानाश, जिसका मतलब होता है इम्यूनिटी को वो खत्म होता है, ओझानाश का मतलब है इम्यूनिटी खत्म होना, जिसका एक मैं आपको समझाऊंगी कि एक उसका एक उदाहरण है कि ये एड्स को भी दर्शाता है। तो हम कितनी R&D कर रहे हैं अपने आयुर्वेदा में। अगर हम यही R&D अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन से, नई टेक्नोलॉजी के साथ करेंगे तो हम बहुत ज्यादा इसमें आगे बढ़ पाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिल पाएगा। आयुर्वेदा को अगर आपको विश्व में पहुंचाना है, विश्व में पहुंच चुका है, बहुत सारे कॉलेजेस हमारे बहुत सारी कंट्रीज में चल रहे हैं। अभी मेरा एक हाउस ऑफ कॉमन्स में यूके पार्लियामेंट में हुआ है, मेरा कॉन्फ्रेंस था हमारे यूके इंडिया बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। तो उस पर मैंने यही जाके बोला कि हमें यहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, हमें यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स खोलने हैं, क्योंकि वहाँ का मेडिकल सिस्टम इतना ख़राब है कि लोग बहुत परेशानी में रहते हैं। तो ऐसे ही अपने देश में, अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व में एक आयुर्वेदा को एक्सेप्टेंस मिल रहा है, लोग आयुर्वेदा की तरफ चल रहे हैं। मेरी कंपनी ही 1923 में मेरे दादाजी ने स्टार्ट की थी और हम 1923 से ही नवजीवन से आयुर्वेदा का एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हमारी पहली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आयुर्वेदा का इंडिया से ब्रिटिश रूल के अंडर एक्सपोर्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसी लेगेसी को बिलोंग करती हूं जहां मैं ये चाहती हूं कि हमारा हर समय हर पूरे विश्व में आयुर्वेदा एक प्राइम मेडिकल केयर मेडिकल सिस्टम माना जाना चाहिए। ठीक है,